अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्स और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि किस तरह लोड कर सकते हैं डेटा डेटाबेस से कॉम्बो बॉक्स में। तो आइए चलते हैं हमारे फॉर्म में और मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ, मूव कर देते हैं इसको और इसका डुप्लीकेट बना देते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ एज फंड टाइप। किस फंड टाइप क्या है? सेल्फ फाइनेंस है, मेरिट है, स्कॉलरशिप है, प्राइवेट स्कॉलरशिप है या कोई और फंड टाइप। और फिर मैं टूल बॉक्स में चलता हूँ और कॉम्बो बॉक्स को लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो रेफरेंस करने में अपने कोड में। तो इसको फंड टाइप कॉम्बो बॉक्स। अगर हम इसको कॉम्बो बॉक्स 1 ही रहने देते हैं और हम यहाँ पे 4-5 हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोड में इसको रेफरेंस करना। तो हमेशा इसको प्रॉपर नाम दिया करें। एक और प्रॉपर्टी जो मैं सेट करना चाहता हूँ वो है ड्रॉप डाउन स्टाइल और मैं कर देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। दैट्स अबाउट इट। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी फंड टाइप हो वो डेटाबेस में हम डिफाइन करें और फिर जब प्रोग्राम रन हो तो ये इसमें लोड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो किस तरह करेंगे? ये हमारा डेटाबेस है। करंटली इसमें एक टेबल है, आप देख रहे हैं। इसमें हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक और टेबल को डिफाइन करते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट बॉक्स, लिस्ट डेटा। और लिस्ट डेटा क्या करेगा? आईडी ये है प्राइमरी की इस टेबल का। इस टेबल का मकसद ये है कि सारे जितने भी कॉम्बो बॉक्स होंगे हमारे इस प्रोग्राम में उसकी डेटा को हम इस टेबल में सेव करेंगे। ये प्राइमरी की है तो इसको सेट कर देते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक कर दें और सेट प्राइमरी की। और हम चाहते हैं चूंकि इंटीजर है ऑटोमेटिकली अपडेट हो, तो इसकी आइडेंटिटी फील्ड, इसको आइडेंटिटी फील्ड कर देते हैं। यस हो गया। और सीड स्टार्ट होगा 1, यानी पहला रो 1 होगा और जब इंक्रीमेंट होगा तो एक इंक्रीमेंट कर दो तो दूसरा रो 2, तीसरा रो 3 और चौथा रो 4 एंड सो ऑन। रिपीट कर देता हूँ। जब ये यस हो जाता है और आइडेंटिटी सीड 1 होता है तो पहला रो 1 होता है, उसकी रिकॉर्ड की पहली जो कॉलम, इस कॉलम में 1 आएगा और फिर जब इंक्रीमेंट होगा तो दूसरा कॉलम 2 और तीसरा कॉलम 3 एंड सो ऑन। और डिस्क्रिप्शन NWatch-R50 आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन छोटा चंद करेक्टर्स का होता है और ये नल नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन हम देंगे जिससे वो ये प्राइमरी की आइडेंटिफाई होगा। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप है, मेरिट है, प्राइवेट स्कॉलरशिप है, कुछ और चीज़ है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो सेव करते हैं इसको और मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट डेटा। चूँकि हम करंटली सिर्फ फंड टाइप को डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो बाज़ लोग इसको फंड टाइप लिख देते हैं, लेकिन फिर आपको हर एक कॉम्बो बॉक्स के लिए एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। बेटर ऑप्शन ये है कि इसको लिस्ट डेटा इस टेबल को लिस्ट डेटा ही नाम दे ताकि आप जितने भी कॉम्बो बॉक्स हो उसके डेटा को इसमें सेव कर सके। अब मैं इसमें कुछ डेटा को डिफाइन करता हूँ। एडिट, तो फंड टाइप क्या है? मेरिट, पब्लिक स्कॉलरशिप मीनिंग कि गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप किसी प्राइवेट सेक्टर ने इसको स्पॉन्सर किया है, एग्जेम्पशन एग्जैम्प्ट है,
काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से निकाल के अपने कॉम्बो बॉक्स में डालेंगे। तो किस स्टेज में डालेंगे, जब ये फॉर्म लोड होगा। तो डबल क्लिक कर दें किसी खाली जगह पे, तो फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स का नाम फन टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है, गेट फन टाइप्स। तो सारे फन टाइप्स को मेरे लिए डेटाबेस से लेके आओ। सही है, इस कोड का ये मतलब है। अब मैं इस एग्जांपल में डेटा टेबल यूज करूंगा, लेकिन याद रखें आप इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आप इसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको डेटा सेट के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको डेटा टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको एरे के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको जेनेरिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी तरीके हैं। तो मैं इस एग्जांपल में डेटा टेबल को यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेटा टेबल को डिफाइन कर देता हूँ, और ये क्या होगा, dbt fun types, और फिर एक डेटा टेबल, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, और हमने इसको रिटर्न करना है dt fun type। अब करंटली ये खाली है, कोई डेटा इसमें नहीं है। तो डेटा को लोड करते हैं अपने डेटाबेस से। तो यूजिंग SQL कनेक्शन न्यू SQL कनेक्शन, और जैसे कि आप जानते हैं हमें सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, इक्वल्स टू configuration manager dot connection strings x dot connection string। इसको collapse कर देते हैं ताकि पूरा नजर आए। अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट है कनेक्शन स्ट्रिंग का। अब कमांड को भी कर देते हैं SQL कमांड cmd न्यू SQL कमांड, और फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम get all fun type, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि है ये, और कमांड डॉट कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। और चूंकि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट अभी, चूंकि हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर नहीं है, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर प्रोसीजर न्यू क्वेरी, और क्रिएट प्रोसीजर वन टाइप as begin end, और select columns description और list data। That's about it। कंप्लीट हो गया। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया है, तो हम क्या यूज करेंगे, SQL डेटा रीडर, SQL डेटा रीडर, रीडर, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट, और कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अगर आपको याद
याद हो, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो उस केस में हमने कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी किया था और हमने कहा था कि SQL रीडर को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट स्केलर को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूट नो क्वेरी को इंसर्ट अपडेट और डिलीट के साथ यूज़ करते हैं। तो चूँकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट दिया है अपने स्टोर प्रोसीजर में, तो मैं एग्जीक्यूट रीडर को यूज़ कर रहा हूँ और अब इस रीडर में को लोड करेंगे अपने इस डेटा टेबल में। तो डॉट लोड और लोड क्या, रीडर, सिंपल एज दैट। तो अब जैसे ही लोड हो जाएगा हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न जब हो जाएगा तो हमारे इस कॉम्बो बॉक्स में ये शो करेगा। रन करते हैं अब और कुछ एरर है और हमने कनेक्शन को ओपन किया ही नहीं, कह रहे कनेक्शन को ओपन करना है। हमने एक लाइन हम भूल गए यहाँ पे और वो है कनेक्शन डॉट ओपन। तो अब रन करेंगे आप तो लोड होगा। तो आप देख रहे हैं लोड हो गया है, लेकिन ये इंस्टेड ऑफ फॉन्ट टाइप शो करने के ये शो कर रहा है। तो इसकी एक वजह है, जब आप लोड कर देंगे डेटा तो फिर हमने इसको बताना है कि कौन सा कॉलम लोड करो। 2 कॉलम्स करंटली लोड हो रहे हैं यहाँ पे, तो कौन से वाले को हमने शो करना है, इसको शो करना है, इसको डिस्क्रिप्शन को शो करना है। तो किस तरह करेंगे, इसके नीचे ही लिख दें फॉन्ट टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर। डिस्प्ले मेंबर कौन से कॉलम को शो करूं, डिस्क्रिप्शन को शो करूं। रन कर देते हैं, चलते हैं और अब आप देख रहे हैं करेक्टली लोड हो रहा है। अगर आपने ये शो कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारा स्टोर प्रोसीजर 2 कॉलम्स को रिटर्न कर रहा है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। और अब आप देख रहे हैं कि प्राइमरी की में जो वैल्यूज हैं वो शो हो रहे हैं। तो हमने इधर क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। अब ये तो हो गया लोड, डेटा लोड हो गया। हमने सिंपल एक मेथड लिखा और हमने फॉन्ट टाइप्स को लोड कर दिया। अब अगर हम हमारे फॉर्म पे 2 कॉम्बो बॉक्स है तो उसमें डेटा को किस तरह लोड करेंगे, इन दोनों को, इसको डुप्लीकेट कीजिए और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं फी पेमेंट। फीस पेमेंट क्या होगी, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है या एग्जाम्प्ट है। और एक कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। फीस पेमेंट और मैं इसकी ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी को ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देता हूँ। सही, जैसे कि हमने एक टेबल को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अब इसी में मैं फीस पेमेंट की डेटा को भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल। नो फी, या कोई भी फीस नहीं है। सॉरी, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूं ये डेटा जो है इस कॉम्बो बॉक्स में लोड हो। तो किस तरह करेंगे, दोबारा चलते हैं। अब की बार मैं डिफाइन करता हूं पेमेंट, फीस पेमेंट कॉम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स
to get fee payments. सही, और ये भी डेटा टेबल होगा, और हमने इसको कॉपी करना है एग्जैक्टली वही कोड। और हम इसको कर देते हैं फीस पेमेंट। एग्जैक्टली सेम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं, हम एक और स्टोर प्रोसीजर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं करंटली मैं डेटा को डुप्लीकेट, कोड को डुप्लीकेट कर रहा हूं। जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करें तो हमने इस तरह की कोडिंग नहीं करनी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर हमारे पास एक ही मेथड हो, क्योंकि सारा कोड सेम होगा, तो क्यों ना एक ही मेथड को, एक जेनेरिक मेथड को यूज करें और फिर अपने सारे कॉम्बो बॉक्स में डेटा को लोड करें। तो किस तरह करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस तरह हमने नहीं करना कभी भी। मैं इसको रीनेम कर देता हूं गेट लिस्ट डेटा, जैसे कि टेबल का नाम है, और इसको कॉपी कर देता हूं यहाँ पे भी, और फिर गेट फन के बजाय गेट लिस्ट डेटा हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, लिस्ट डेटा। और इसके साथ ही मैं इस स्टोर प्रोसीजर के नाम को भी चेंज कर देता हूं, लिस्ट डेटा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, और वो पहला जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है उसको डिलीट कर देते हैं, कि हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। उसको ये कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब रन कर दें तो कंप्लीट, सक्सेसफुल। और अब मैं रन करता हूं अपने एप्लीकेशन को। तो आप देख रहे हैं एक में करेक्ट डेटा शो हो रहा है, एक में ये शो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्ले मेंबर अपने का आना है, डिस्प्ले मेंबर अपने करना है। तो कॉपी, और फिर जब यहाँ पे आएंगे फीस पेमेंट कॉम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर, दो दफा डॉट है, रन कर दें। अब आप देख रहे हैं फंड टाइप, और उसमें फीस पेमेंट भी शो हो रही है, और फीस पेमेंट में फंड टाइप भी शो हो रहा है। तो हम इसको किस तरह इंप्रूव करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर देते हैं अपने लिस्ट डेटा टेबल में, डिजाइन, और क्या कर देते हैं लिस्ट डेटा टाइप। टाइप क्या है, और उसकी आईडी इंटीजर होगा। सॉरी, इसको अलाउ नल, टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, फिर सेव नहीं होगा ये। सो हो गया। अब मैं इन कॉलम्स में चलता हूँ, एडिट करता हूँ। सॉरी, आपको ये शो कर रहा है, इसको क्लोज कर दें और दोबारा चलते हैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ ये 1 हो और ये 2 हो। तो हमने इसको बताया कि ये पहला लिस्ट डेटा टाइप है, इसकी ये टाइप 1 से ताल्लुक रखता है, ये चारों, और ये चारों टाइप 2 से। लेकिन ये टाइप 1 क्या है और टाइप 2, तो इसके लिए हमने एक टेबल को डिफाइन करना है, एक और, जिसमें हम कहेंगे कि 1 क्या है और 2 क्या है। और अगर इसके बाद और भी कॉम्बो बॉक्स हुई तो 3, 4 और सो ऑन। तो किस तरह एक और टेबल को डिजाइन करते हैं। और मैं इसको नाम देता, उसकी पहले कॉलम को नाम देता हूँ लिस्ट डेटा टाइप आईडी, जो कि प्राइमरी की होगा।
मिनिमाइज कर दें और इसको ये ऐसे ही रहने दें और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन nvarchar50 सेव कर लें, लिस्ट डेटा टाइप, रिफ्रेश कर देते हैं इसको और अब मैं इसमें वैल्यूज डाल देता हूँ। तो पहला क्या है, फंड टाइप, दूसरा क्या है, फीस पेमेंट। सिंपल एज दैट। इसको क्लोज कर देते हैं और अब अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और आप स्टिल देख रहे हैं सेम। अब एक और चीज हमने करनी है कि अपने स्टोर प्रोसीजर को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे आते हैं, मॉडिफाई, और मैं इसको एक पैरामीटर सप्लाई करूंगा। क्या पैरामीटर सप्लाई करूंगा कि लिस्ट डेटा टाइप आईडी क्या है। तो हमारे लिए डेटा उठाओ, वेयर लिस्ट डेटा टाइप आईडी, सॉरी ये कॉलम का नाम और फिर पैरामीटर। अब हम जब इसको ये सप्लाई करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली डेटा उठाएगा। तो एग्जीक्यूट कर दें, रन हो गया। कोड में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब ये पैरामीटर मांगेगा। ये स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, पैरामीटर मांगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, और पैरामीटर क्या है, लिस्ट डेटा टाइप आईडी। क्या है, लिस्ट डेटा टाइप आईडी, एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए। और वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमने इसको सप्लाई करनी है। तो इंटीजर लिस्ट डेटा टाइप आईडी, तो ये हमने सप्लाई किया। हो गया। अब इनको भी चेंज करना है। पहला क्या है, फंड टाइप। तो लिस्ट डेटा टाइप क्या है इसका, फंड टाइप का 1 है और फी पेमेंट का 2 है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। रन कर दें। अब आप देख रहे हैं मेरिट पब्लिक और यहाँ पे फी पेमेंट शो हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हमने किया, हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम डिजाइन किया अपने इस टेबल में, और हमने उसमें लिस्ट डेटा टाइप आईडी को स्टोर किया, और फिर उसकी डेफिनेशन के लिए एक और टेबल को क्रिएट किया। 1 क्या है, फंड टाइप, 2 फी पेमेंट, और उसके बाद अपने स्टोर प्रोसीजर को मॉडिफाई किया ताकि ये रिटर्न करे करेक्ट डेटा, और कोड को भी अपडेट किया अकॉर्डिंगली। तो अब करेक्टली हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब फॉर्म लोड हो तो ये दोनों एम्प्टी हो और फिर हम उसमें से सेलेक्ट करें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इसको एम्प्टी करना है, डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 1, और इसका मतलब क्या है, -1, कि कुछ भी सेलेक्ट ना करो। इसी तरह यहाँ पे भी डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू -1। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। एक चीज जो हमने करना है, एज यूजुअल 1 और 2 का कोड में हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई और इस कोड को देखेगा उसको बड़ी मुश्किलात होंगी। तो क्या करते हैं, इनम डिफाइन कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, लिस्ट टाइप, फंड टाइप और फी पेमेंट। तो अब मैं इसको यूज करता हूं यहाँ पे।
टाइप्स डॉट फन टाइप। तो ये एरर शो कर रहा है, तो इसको कास्ट करना है हमने। और इसी तरह इधर भी this data types dot fee payment रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं फन टाइप करेक्टली शो हो रहा है, फी पेमेंट्स करेक्टली शो हो रहा है। अगर तो मैंने गलती से यहाँ पे भी फन टाइप लिख दिया लेट्स से, तो फिर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं अभी भी फन टाइप शो हो रहा है। तो हमने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है, अब अगर आपने कोई तीसरा कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ऐड किया या किसी और फॉर्म पे ऐड किया, तो आपको सिर्फ अब ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ यहाँ पे आके डेटा को इंटर करना है और लिस्ट डेटा टाइप आईडी देनी है, जिसको आपने पहले यहाँ पे डिफाइन करना है। जब डिफाइन कर लेंगे फिर आपने सेम ही कोड यूज़ करना है, सिर्फ कॉम्बो बॉक्स डेटा सोर्स का नाम डिफरेंट होगा, आपने जो पैरामीटर सप्लाई करना है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारा कोड सेम। तो एक ही दफ़ा में आपने कोड लिख दिया है, अब ये परफेक्टली काम कर रहा है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने सारे एप्लीकेशन में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।